अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका पुनः एक बार क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं आज आपके कमेंट का ही वीडियो देने जा रहा हूं आपकी सेवा में। एक अरवल से कोई हैं जिनका कमेंट आया था कि 1 बीघा 70 डिसमिल मेरे यहाँ होता है या कहीं होता है, उनके यहाँ हो या कहीं दूसरे जगह होता हो, लेकिन 1 बीघा का मान 70 डिसमिल है। 1 बीघा 70 डिसमिल के बराबर है तो वहां पर कितने हाथ की लगी होगी, ये सवाल हमसे पूछा गया था। हालांकि इसके लिए बहुत सारे फार्मूलाज दिए गए हैं, बता दिए गए आपको। फिर भी सवाल अगर आपका है तो उसको सिरोधार्य करते हैं और जवाब देना मेरा काम है। एक लाइन कमेंट में तो जवाब देते नहीं, किसी भी जो आपका मैसेज देखते हैं, आपका नोटिफिकेशन देखते हैं, आप जो कमेंट करते हो उसकी बात पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हो सकता है कि ये समस्या किसी एक लोगों की नहीं बल्कि मार्केट में जनरल बहुत सारे लोगों की है। तो चलिए आज इसी को हम स्पष्ट करेंगे कि 1 बीघा अगर 70 डिसमिल के बराबर होता है तो लग्गी का मान कितने हाथ का है। अगर और इसको इस सवाल का जवाब हम 2 विधियों से दे सकते हैं और दोनों विधि हम चाहेंगे। 2 विधि इसलिए बता रहे हैं कि जो आपको सूट करे, जो आपको अच्छा लगे, उसी विधि के माध्यम से आप आगे बढ़ो, ज्ञान सीखो। तो 2 विधि इस पर हम देना चाहेंगे और ये दोनों विधि बारी बारी से एक ही चैनल पर नहीं, इसी सवाल को हम दोनों चैनल पर एक एक विधि के माध्यम से समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 बीघा सवाल है, 1 बीघा बराबर 70 डिसमिल, लग्गी बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन हाथ। अब कितने हाथ की लगी, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लिखते हैं, लिखा हुआ था 1 बीघा, 1 बीघा बराबर 70 डिसमिल, 70 डिसमिल और 70 डिसमिल इसमें पूछा गया हमसे लग्गी बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन हाथ। अब कितने हाथ की ये लग्गी होगी ये हमसे पूछा गया। इसका आंसर बहुत सारे लोगों के पास है, ऐसा नहीं है कि हम ही दे रहे हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं इन चीजों को, लेकिन अगर सवाल हमसे पूछा जाए तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि जवाब हम दें। मैं इसका जवाब 2 ढंग से दूंगा। हो सकता है कि 2 वीडियो बनाना पड़े तो 2 वीडियो बनेगा, एक में अगर संभव नहीं हुआ तो, और जांच के साथ भी बता देंगे। आखिर जांचना तो पड़ेगा ही कि हमने जो लग्गी निकाला उस लग्गी को फिर जांच की कसौटी पर रखें, ये आता है कि नहीं आता। तो चलिए इसको बारी बारी से हम देख लेते हैं। एक फार्मूला है, उस फार्मूला के तहत देखें। अब यहां पर एक सूत्र से, पहले सूत्र से ही देख लेते, दोनों तो सूत्र से ही बता देंगे। सूत्र क्या कहता है कि
धूर बराबर डिसमिल गुना 968/5 भाग लगी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है लगी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला दिया हुआ है। 1 बीघा को सबसे पहले हम तोड़ लें कि 1 बीघा बराबर 400 धूर होता है। 400 धूर, 1 बीघा में 400 धूर होता है। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि 400 धूर बराबर 70 डिसमिल, जैसा कि यहां दिया गया 1 बीघा में 400 धूर, तो 400 धूर में कितना है 70 डिसमिल। यहां इसके अकॉर्डिंग हमने ये 2 बातें यहां पर लिखी, और इसलिए लिखी कि इसमें इस फार्मूला में उसको डालना है, कारण कि यहां पर लिखा हुआ है धूर, तो धूर के स्थान पर हम 400 डालते, 400 डाल दिया बराबर डिसमिल के स्थान पर 70 डाल दिया गुना 968/5 भाग लगी स्क्वायर। ये हमको पता करना है। तो इसमें 3 चीजें हैं, धूर है, डिसमिल है, लगी है। अगर 2 हमें पता रहे तो तीसरा तो हम हासिल कर सकते हैं, बहुत आसान होगा, एकदम सरल ढंग से हम इसको देख लेंगे। अब यहां पर हम देखते हैं कि 400 बराबर 70 गुना 968/5, और इस भाग को हम गुना में चेंज कर दें, गुना 1 लगी स्क्वायर। 1 लगी स्क्वायर। अब यहां पर हम क्या करें कि इसको काट देते हैं, 5 से 70 कट गया 14 बार में। अब यहां बच गया 14 गुना 968, ये बचा हुआ। तो इसको हम खींच लेते हैं, इसको 1 लगी स्क्वायर या 1 लगी स्क्वायर, लगी का होल स्क्वायर, 1 लगी स्क्वायर बराबर 400/14 गुना 968, ये होगा। अब इसका हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लें इस तरह से, इसके हर से इसके अंश का गुना और इसके अंश से इसके हर का गुना, ये मैथमेटिक्स का नियम है। तो हम यहां पर लिखें या 400 लगी स्क्वायर, 400 लगी स्क्वायर, लगी का ही होल स्क्वायर देना। ये 400 बिल्कुल अलग रहना चाहिए आपका। गुना चिन्ह दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, नहीं चिन्ह आता है तो गुना ही माना जाता है। 400 लगी स्क्वायर बराबर 14 गुना 968 या लगी स्क्वायर बराबर 14 गुना 968/400, ये आया। अब इसको हम पहले काट लें, तो अब इसका स्क्वायर हटाएंगे, पहले छोटा कर लेते हैं। तो ये 2 से काट देते हैं, 2 से 7 बार में कटेगा और 2 से 400 200 बार में कटेगा।
200 बार। अब ये 8 से कटता है, ये 8 से काट देंगे, 8 इकाई 8, 8 दूना 16 और फिर 8 इकाई 8, 121 बार में 9 से 68 कटा। और ये 8 से कटेगा, 8 दूना 16 और 8 पचे 40, ये 25 बार में 25 अठे दूसरा। अब यहां पर रहा 7 गुना 121 बटा 25, लगी स्क्वायर का मान आया। तो वहां से हम यहां चलते हैं, चलिए यहां आ जाइए। वहां लिखा हुआ है कि लगी स्क्वायर बराबर, तो हम यहां लिख रहे हैं लगी बराबर। अब स्क्वायर हम हटा रहे हैं, तो लगी बराबर क्या होगा, तो जो राइट साइड में बचा हुआ है उसी का वर्गमूल होगा, मतलब 7 गुना 121 बटा 25 और इसी का वर्गमूल। यहां पर लगी का वैल्यू हो जाएगा, अब देखिए 7 गुना 121 को तोड़ेंगे तो 11 गुना 11 होगा, और बटा यहां 5 गुना 5 होगा, और इसी का वर्गमूल रखेंगे। यहां देखेंगे कि 11, 2 11 के बदले में 1 आया, और ये 7 वर्गमूल चिन्ह में ही रह गया, यहां पर बटा 5, ये इतना हाथ आ गया, यही लगी का मान हुआ। अगर मान लो कि इसको आगे बढ़ाना चाहोगे तो क्या होगा, तो 11 गुना √7 का मान 2.64 बटा 5, और ये गुना करके भाग दोगे तो आएगा लगभग 5.82 हाथ। लेकिन ये लगभग आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। इसको आप इंच में बदल ले सकते हो, या जो भी बदलना है, बहुत छोटे छोटे यूनिट सब हैं, बदल सकते हो। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारा नंबर बच जाता है, कारण कि डेसिमल फ्रैक्शन जो अशांत होता है, अब वो अशांत में तो लगातार कुछ न कुछ अंक होगा, तो इसको कहेंगे लगभग। इसको पूरा का पूरा एग्जैक्ट नहीं कहेंगे, ये लगभग हुआ। अगर लगभग है तो एग्जैक्ट कौन है, तो ये यहां पर ई जो है आपका, ये एग्जैक्ट है, कारण कि √7 के वजह से ये लगभग में नतीजा आया। अगर ये √7 यहां नहीं आता तो एग्जैक्ट आ जाता। लेकिन इसको अगर हम लेते हैं तो ये बिल्कुल सही है। अब कैसे सही है, इसकी जांच भी हम लोग देख लें, ये सही कैसे। जांच में क्या देखेंगे, फार्मूला तो यही है आपका। यहां पर जांच में तो हम यही देखेंगे कि यहां पर डिसमिल का वैल्यू रख देंगे जो 70 डिसमिल है, और लगी जो आया है ये 11√7/5 हाथ, यहां पर वही रख दें तो आराम से आपको निकल जाएगा, ये 400 रिजल्ट आ जाएगा। देख लेते हैं, तो चलिए इसको लिखना है तो आप लिख लो। हम लगी का मान पुनः डालेंगे, कुछ मिटाएंगे, जब तक मिटाएंगे नहीं तब तक आगे का प्रोसेस जांच में हम कर नहीं पाएंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, आप लोगों को लिखना है तो लिख लो। चलिए इसको हटाया, यहीं से हटाते हैं। और यहां से जब हम इसको हटाते हैं, अब आप देखिए कि हमें आना चाहिए 400 धूर का वैल्यू। अब इसको लोप कर देते हैं, ये धूर हमको पता नहीं,
डिसमिल पता है 70 डिसमिल और ये पता है 11√7/5 इतना हाथ की लगी है। तो यहां पर हम देखते हैं हमको लाना है क्या, धूर को लाना है। धूर में कितना लाना है, तो ये 400 धूर लाना है, ये 400 धूर। इस लाइन को भी मिटा दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपके दिमाग में होना चाहिए 400 धूर ही लाना। लगी यहां पर दिया हुआ, यही मान हम भरने जा रहे हैं। इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये LHS होता है और ये आपका राइट हैंड साइड है, ये इसको कहते हैं RHS। हिंदी में कहते हैं बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। हम RHS को तोड़ेंगे, हमको लाना है LHS। LHS कितना लाना है, तो ये 400 धूर लाना है। ये धूर में है, ये 400 लाना है, तो RHS ही तोड़ा जाए, RHS। और RHS जब तोड़ते हैं तो डिसमिल, पहला लिखा कि भाई डिसमिल क्या है, तो डिसमिल का वैल्यू 70 डाल दो, 70 डाला हम। RHS का जो टर्म ऑफ कंडीशन वही डालेंगे, 70 गुना 968/5, 968/5 लिखा यहां पर। भाग चिन्ह है, भाग को भाग चिन्ह ही रहने दो, बाद में हम चेंज कर देते हैं। लगी स्क्वायर दिया हुआ है तो इसी का स्क्वायर लिखो। यहां 5.82 लिखोगे तो ये लगभग में है, एग्जैक्ट मान यहां है, तो इसको हम डालते हैं 11√7/5, 11√7/5 इसी का होल स्क्वायर, और इसी को तोड़ेंगे हम, बराबर 70 गुना 968/5 गुना, इसको जब तोड़ेंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा और 11√7 नीचे आएगा। 2 बार है तो 2 बार कर लो, एक ही बार, 5/11√7 उलट गया, 2 बार लिख दिया यहां। ये बिल्कुल उलट गया है यहां पर। अब इसको थोड़ा और स्पष्ट कर दें यहां, चलिए लिखते हैं 70 गुना 968/5 गुना, अब यहां गुना कर लो तो ये आएगा 25 और यहां पर आएगा 121 गुना, ये 2√7 है तो ये वो फ्रेश 7 यहां पर आ जाएगा। इसी को हम काट लेते हैं। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 50-25, 5 बार, 5 बार में कटा, 121 से 8 बार में ई कट जाए, 8 बार, चलिए 8 बार में ई कट गया। और 7 से 1 काट दो यहां पर 10 बार, और तब गुना कर दो, 8×5 = 40, दहाई 400, ये आ गया 400 धूर। हमको क्या लाना था, यही 400 खोजना था। लगी का मान डाले, 400 धूर मिल गया। ये मिल गया यहां सत्यापन कि तब हम कहेंगे कि RHS बराबर LHS, ये प्रूव हो गया, जांच कर लिया हमने। अब यहां एक और जांच बता दें इसको। अब 2 गौण करो, अब ये 400 को भी हम देखेंगे और इसके बाद 400 को देखेंगे और आगे
70 डिसमिल, ये 400 और 70 लेने के बाद हमने लगी स्क्वायर का मान निकाला। अब 70 को लूप करना है, डिसमिल लूप करेंगे तब क्या वैल्यू आएगा। जब डिसमिल लूप करेंगे तब क्या आएगा, उसको भी देख ले तो ज्यादा बढ़िया है। अब चलिए यहां से लिखते हैं, डिसमिल को ई करेंगे तो धूर के जगह पर हम 400 लिखा और डिसमिल रहने ही दिया, यहां पर रहने दिया, गुना का चिन्ह दे दिया। यहां 968/5 और फिर लगी का मान हमको मिल चुका है, यह मान यहां है 11√7/5। ये 2 बार करना है, 11√7/5 गुना 11√7/5। ये लगी का मान जो है यहां पर हमने स्पष्ट किया और लगी के मान को स्पष्ट करने के बाद हमको निकालना है यहां से डिसमिल निकालना है। लेकिन यहां दिया हुआ है, आपसे बता दें, लगी का वैल्यू जो दिया हुआ है ये गुना लगी स्क्वायर नहीं है, भाग लगी स्क्वायर है। कृपया अभी भाग ही दे तो ज्यादा बढ़िया है, कारण कि गुना में जैसे हम लेंगे ये पलट जाएगा। अब चलिए इसको देख लेते हैं। फिर यहां 400 बराबर डिसमिल का डिसमिल ही रहने तो क्या जा रहा है, इसको स्पष्ट कर ले। 968 है, 968/5। अब ये जैसे गुना होगा ये ऊपर चला जाएगा तो 25 ऊपर चला गया और नीचे 11 गुना 11 गुना 7 ये बचा। अब इसको देखते हैं, 11 से कटेगा, काट लेते हैं 25 और 11 से कटेगा 11 8 88, 11 8 88 और 88 के बाद यहां बच गया 88 2 6 2 8, फिर 11 8 88 और फिर एक बार 11 से 88 8 बार में कट गया, 8 ऊपर रह गया। अब यहां पर 8 × 40 और बटा 7, यहां यही देखने को मिला है 400 बराबर डिसमिल गुना 8 × 40 बटा 7, यही है। अब इसको क्या करते हैं कि डिसमिल को, हमको तो डिसमिल जानना है तो डिसमिल बराबर लिखते हैं, डिसमिल बराबर 400 भाग 40/7, यही भाग देंगे और जब भाग देंगे तो रिजल्ट आएगा 400 गुना 7/40। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 40 से 10 बार में कटा और 10 में जैसे 7 से आप गुना करोगे तो 70 डिसमिल आंसर आएगा, 70 डिसमिल। ये हर दृष्टिकोण से आपको मैं सत्यापित करके भी यहां बताया कि अगर धूर दिया हुआ है और डिसमिल दिया हुआ है, बीघा को तो धूर में आसानी से बदल लेंगे, तो ये दिया हुआ है धूर और डिसमिल तो लगी का वैल्यू निकल गया। हमने धूर को गौण कर दिया, धूर को जब गौण किया, यहां पर गौण किया है तो क्या क्या भरा, लगी का वैल्यू भरा, डिसमिल भर दिया तो धूर निकल गया 400। यहां हमने क्या गौण किया, तो यहां डिसमिल को गौण कर दिया जो 70 था,
धूल रख दिया और लग्गी का वैल्यू रख दिया, तो ये 70 डेसिमल रिजल्ट आ गया। मतलब तीनों टर्म ऑफ कंडीशन को हमने यहां आपको दिखाया कि आप इसको समझो। एक और विधि इसकी है, जिस विधि को, ये तो वीडियो ज्यादा लंबा होता जा रहा है, इसलिए तीनों इसमें हमने समझाने का प्रयास किया कि कोई भी इस फॉर्मूला में अगर धूल और डिसमिल मालूम है तो लग्गी का वैल्यू निकाल लेंगे, डिसमिल लग्गी मालूम है तो धूल का वैल्यू निकाल लेंगे, और लग्गी और धूल पता है तो डिसमिल निकाल लेंगे। मतलब दो पता रहेगा तो तीसरे का ज्ञान निश्चित रूप से हमें मिल जाएगा। तो जैसा कि उम्मीद कर रहे हैं इस वीडियो को आपने बारीकी से देखा, हाँ, लेकिन इसकी दूसरी विधि जो है, सेकंड मेथड जो बनाने का, ये दूसरे वीडियो में हम आपसे बात करेंगे और दोनों चैनल पर, एक एक चैनल पर रख दिया जाएगा। आप दोनों विधि को देख लेना और ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक है, लाभप्रद है, आपके लाइफ है में चार चांद लगा सकता है, ऊंचाई तक ले जा सकता है। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, और चैनल पर नए हो तो मेरे दोनों चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो अमानत के लिए फेमस चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। और इससे भी डीपली और डिटेल्स जानना है तो मेरा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार, संपर्क सूत्र भी दिया हुआ है। ये संस्थान आपका स्वागत करता है। बिहार गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड संस्थान है। बारीकी से सीखिए, यहाँ से जाइए, मापी करके पैसा कमाइए, और गवर्नमेंट की वैकेंसी आए तो उसमें जाइए, क्योंकि थियरी या प्रैक्टिकल दोनों मैं सिखा देता हूँ धरातल पर। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।